बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन पीस। ना तो हम इसे फ्राई करेंगे, ना ही बारबेक्यू करेंगे और ना ही हम इसे ओवन में रेडी करेंगे। जस्ट आम कढ़ाई में ही या पतीले में आप इसे रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही जूसी है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे विदाउट ऑयल भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन आज की इस रेसिपी में हम मामूली सा ऑयल ऐड करेंगे। इसका टेस्ट इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसा कि हमने इनको बारबेक्यू किया है। तो इनको बारबेक्यू वाली लुक देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जूसी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलें इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसे मैंने पानी में डिप कर दिया है। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। सिरका यहाँ पे मैंने 1/4 कप के हिसाब से ऐड किया है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसमें कट्स लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पे कट्स लगाए हैं। 3 कट्स मैंने इसके फ्रंट पे लगाए हैं, डीप कट लगाना है आपने, और 1 कट मैंने इसकी बैक साइड पे लगाया है। तो इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे अब हम। उसके लिए 5 से 6 चम्मच दही लेंगे। दही को हमने अच्छी तरह से फेंटना है और कोशिश करनी है कि दही ना तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो और ना ही मीठा हो। दही को आप घर पे ही कैसे रेडी कर सकते हैं, सर्दियों की रेसिपी मैंने आपसे अलग शेयर की है और गर्मियों की अलग शेयर की है। उसके लिए आप मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी वो मैं 1.5 kg चिकन के हिसाब से ऐड करूँगी। तो आपने जितना भी चिकन रेडी करना है उसी हिसाब से इसमें मसाले ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे नमक के तकरीबन 1.5 चम्मच ऐड किए हैं, ठीक है। सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, अदरक पाउडर आधा चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, सफ़ेद जीरे को मैंने मोटा मोटा सा ग्राइंड किया है, इसका भी 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। अब इसे अच्छा सा कलर देने के लिए आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, रेड फूड कलर, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस ऐड नहीं किए हैं, सुरख मिर्च ऐड नहीं किया बच्चों की वजह से। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप कलर ऐड कर देंगे तो इसमें एक जान सी आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सोया सॉस इसमें तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे। लेमन अगर आपके पास फ्रेश है तो क्या ही बात है, अगर नहीं है तो इस तरह का जो लेमन जूस का पैक है अपने पास जरूर रखा करें घर में, ये बहुत सी रेसिपीज़ में काम आता है। इसके मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ तक कि इसमें ना तो मसाले की कोई गुठली नजर आए हमें और ना ही दही की गुठली नजर आए। इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर का ऐड किया है। बाज़ लोग इसमें हल्दी ऐड नहीं करते हैं, तो अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये एक हेल्दी चीज़ है, इसे ऐड कर लें तो अच्छा है। अब इस मैरिनेशन वाले मसाले को हमने चिकन पीसीस पे लगाना है। चाहे तो आप इसे हाथ से अप्लाई कर दें या फिर किसी भी ब्रश की मदद से अच्छी तरह से आपने इस पे अप्लाई करना है, ये यहाँ तक कि इसके कट्स के अंदर भी सारा मसाला अच्छी तरह जाना चाहिए। सिरके वाले पानी में डिप करने से एक तो ये जूसी हो जाता है, दूसरी इसकी स्मेल भी खत्म हो जाती है। जितनी ज़्यादा देर आप इसे मैरिनेट करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के ये काम करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो यही हाल होगा हाथों का। तो सारा मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे अप्लाई कर दिया है। अब किसी भी कढ़ाई या पतीले में हमने जस्ट 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें ऑयल ऐड करना है या घी ऐड करना है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बगैर घी या ऑयल के भी ये बहुत अच्छा बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक एक करके तमाम चिकन पीसेस मैंने कढ़ाई में सेट कर दिए हैं। चूल्हे की आंच को इस पॉइंट पे स्लो नहीं रखना है, बल्कि स्लो टू मीडियम रखना है। अब स्टार्ट में ही हमने कढ़ाई के नीचे तवा रख देना है और इसे कवर करके तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए पकाना है। चूल्हे की आंच को आपने इस पॉइंट पे स्लो नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इस पॉइंट पे चिकन को थोड़ा सा हिला जुला लेंगे ताकि ये नीचे से जलने ना पाए और उसके बाद चूल्हे की आंच को स्लो कर देंगे। बाकी सारा प्रोसेस हमने स्लो आंच पे ही करना है। कवर करके ही इसे पकाएंगे, कोई पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे और मजीद ऑयल भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो आंच को स्लो करने के बाद मैंने इसे 15 मिनट के लिए दम पे ही पकाया है। आप देख सकते हैं इसने थोड़ा सा पानी मजीद रिलीज किया है। इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे और दोबारा इसे कवर करके दूसरी साइड पे भी 15 से 20 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। इस दौरान चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है, लेकिन अगर आप देसी मुर्गी इस्तेमाल करें तो जाहिर है उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। कवर करने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, वरना ये टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ मुझे पानी और ऑयल नज़र आ रहा है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। इस पॉइंट पे अगर आप गरम मसाला ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा गल चुका है। अगर आपके पास ये ग्रिल पैन है तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं।
ग्रिल पैन को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए और ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। ग्रिल पैन के नीचे हम आंच को बहुत ज़्यादा स्लो कर लेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई के नीचे आंच को मैंने तेज़ कर दिया है ताकि इसमें जो भी पानी रह गया है वो खुश्क हो जाए। ग्रिल पैन का मकसद जस्ट यही है कि इस पे बहुत अच्छी सी लाइंस को हम क्रिएट कर सकें, जो कि रेस्टोरेंट वाली लुक देता है। तो यहाँ पे पैन को हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया है, उस पे 2 चिकन पीस रखे हैं, बाकी को हम कढ़ाई में ही रेडी करेंगे, ठीक है। अब कढ़ाई में जो चिकन पीसेस हैं उनको आपने निहायत एहतियात के साथ मूव करना है, क्योंकि चिकन इस पॉइंट पे गल चुका है। अगर आप बहुत सख्ती से इसमें चम्मच हिलाएंगे तो इसकी बोटियां हड्डी से अलग होनी शुरू हो जाएंगी। टेस्ट में तो ये बिल्कुल ठीक रहेंगी, लेकिन सर्विंग के वक्त ये अच्छी नहीं लगेंगी। अब यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन को उतार के यहाँ पे कोयले को अच्छी तरह से दहका लिया है। चिकन पीसीस को आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे रेडी हुए हैं। तो स्टील की कटोरी को चिकन पीसीस के सेंटर पे मैंने रख दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई रोटी का पीस रख दें, कोई फॉइल पेपर रख दें। कोयले के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स हम ऑयल के ऐड करेंगे और फ़ौरन ही कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे। इस तरह से जो इसका धुआं है वो बिल्कुल बारबेक्यू वाला टेस्ट देगा आपको। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे धुआं देंगे और उसके बाद कढ़ाई को ओपन करके इसका कोयला रिमूव कर देंगे और इसे लेमन स्प्रिंकल करके सर्व करेंगे। इससे इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी? तो आप रूटीन का कोई डिनर या लंच हो या कोई दावत हो, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना जो भी एक्सपीरियंस है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।